Hello everyone, welcome to EduFunday. I'm your mentor of physics and today we are going to start a new topic of motion in a plane. तो आज हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल के ऊपर बात करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे किसी भी पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट गेन करता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, the maximum vertical distance traveled by the projectile before its vertical component of velocity becomes zero is called maximum height. देखिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसका जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है जब जीरो हो उससे जस्ट पहले जो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट. अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं दैट इज यू वाई, जिसको यू साइन थीटा इसका कंपोनेंट होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पर जिसके बाद में वर्टिकली कोई भी पार्टिकल मोशन करना बंद कर देगा दैट इज वी वाई इक्वल्स टू जीरो, और इस पर जो वर्टिकली एक्सीलरेशन जो लगेगा वो लगेगा माइनस जी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो होगी हाइट के इक्वल फ्रॉम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जो कि न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि v वर्टिकल वी वाई की जो वैल्यू है दैट इज जीरो, मीन्स जीरो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कि है इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू माइनस 2gs. जो माइनस आया वो आया नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण. तो यहां से h जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जब हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर भी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा ही होगा. एट द मैक्सिमम हाइट द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड. देखिए, मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन होगा जो प्रोजेक्टेड बॉडी का वो होगा ग्रेविटी एक्सीलरेशन के इक्वल, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है. एट द मैक्सिमम हाइट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री. तो देखिए, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है, जो कि प्रोजेक्टाइल पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. इसी कारण से मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो क्या होगी? जीरो. अब हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ एसेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. देखिए, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट. देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब कोई पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, तो इनिशियल टाइम से लेकर जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो उसमें उसने जो टाइम लिया दैट इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट. लेट द टाइम बी डिनोटेड बाय TA. अगर हम लोग एसेंट टाइम को TA से डिनोट करें देन एट द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज जीरो. तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, यानी कि वी वाई जीरो होगा. एंड फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी वाई की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करने पर आ जाएगा t इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और ये यहाँ पर है टाइम ऑफ एसेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. तो अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि जिस टाइम में वो टोटल शुरू हुई प्रोजेक्टाइल मोशन करना और वापस वो ग्राउंड पे आई, ये टोटल टाइम क्या होगा? यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट. Then the total time the projectile takes to reach the same horizontal plane of projection is called the time of flight. यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ वापस उसी प्लेन पे आके गिरे तो इस दौरान उसने जो टोटल टाइम लिया है वो टाइम किस नाम से कैसे जाना जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट से. दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू जीरो एंड t इक्वल्स टू कैपिटल T, और हम लोग इसको y की वैल्यू जीरो और t की वैल्यू कैपिटल T रखकर गेन कर सकते हैं. जैसे कि y इक्वल्स टू, हम अगर न्यूटन सेकंड इक्वेशन की बात करें ऑफ मोशन, u इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो देखिए, इसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कैपिटल T माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है? नेगेटिव. तो माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो.
और इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो इसको रीअरेंज करने पे हम लोग टाइम की वैल्यू लिख सकते हैं विच इज t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। इसको हम लोग क्या बोल देंगे p। कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b, जो हम लोगों ने टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये दोनों अगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया और इनका कंपैरिजन अगर हम लोगों ने किया तो हमारे पास क्या आएगा, दैट टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट में जो रिलेशन है वो है कैपिटल T इक्वल्स टू 2ta, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2 मल्टीप्लाई ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। Why is the time of flight double the time taken to reach maximum height of a projectile? तो अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ एसेंट, जो टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए एक पार्टिकल ने लिया, ये 2 मल्टीप्लाई क्यों होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो देखिए, इट इज ड्यू टू सिमिट्री ऑफ द पैराबोलिक पाथ, और ये होता है पैराबोलिक पाथ की सिमिट्री के कारण। नोट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये ऐसे बोला कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि 0 टू मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए और मैक्सिमम हाइट टू वापस ग्राउंड पे आने के लिए या प्लेन पे आने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, यानी कि T इक्वल्स टू TA प्लस TD, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर यहां पर इनकी वैल्यू पुट करें तो दोनों की वैल्यू u sin थीटा अपॉन g होगी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा 2u sin थीटा अपॉन g। नाउ अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज की, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया अगर हमने किसी पार्टिकल को तो वो मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरेगा, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile from the point of projection during the time of flight is called horizontal range। यानी कि horizontal distance किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम horizontal distance जो कि उसने टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरिंग कवर की, ट्रेवल की, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग हॉरिजॉन्टल होगी, यानी अगर इसके इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा ux वो होगा u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, मींस ax की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखूंगा तो उसको हम लोगों ने r से मेजर किया और टाइम टेकन कितना लगा, वो लगा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल T के इक्वल। अगर यहाँ पर न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां पर सीधा सीधा सा एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं होगा, सेकंड पॉइंट खत्म, s की जगह पे r, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो r इक्वल्स टू क्या जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाई विद t। लेकिन t की वैल्यू हमें पता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है, तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी r इक्वल्स टू u cos थीटा मल्टीप्लाई विद 2u sin थीटा अपॉन g, जिसको आगे सोल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आएगी r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा अपॉन g, और इसी को हम लोग रीअरेंज करेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा के इक्वल होती है, तो r की वैल्यू यहां पर आ जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। नाउ नोट, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, r इज मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये क्या बोल रहा है, किसी बॉडी के प्रोजेक्शन वेलोसिटी के टाइम पे r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब या तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हम लोग मेजर करें या फिर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हम लोग मेजर करें। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज r मैक्सिमम व्हेन r मैक्सिमम जो क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g था r मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। अगर हम लोग यहां पर रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी u स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन g आएगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो जो r मैक्सिमम आएगा वो आएगा u स्क्वायर अपॉन g। नोट, फॉर ए गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u द रेंज आर इक्वल फॉर एंगल्स, कि अगर गिवन स्पीड के लिए जो प्रोजेक्शन अगर प्रोजेक्शन की स्पीड u दी जाए तो जो गिवन एंगल है वो क्या, वो रेंजेस के जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ए थीटा और 90 माइनस थीटा जो होंगे वो इक्वल होंगे फॉर मैक्सिमम, और 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा, इस तरीके से मैक्सिमम के लिए एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टी प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट t, यानी कि किसी इंस्टेंट t पर
प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो हमेशा ऑल द टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज नो कंपोनेंट, क्योंकि जो ड्यू टू ग्रेविटी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए ये जो मोशन है ये क्या रहती है, चेंज नहीं होती। क्योंकि मोशन को चेंज होने के लिए, वेलोसिटी को चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत है, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत है। जब एक्सेलरेशन ही नहीं मतलब कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t इज vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा, यानी कि किसी भी टाइम के बाद अगर हम लोग वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो वो u cos थीटा ही होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t इज vy इक्वल टू uy माइनस gt। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट के टाइम पे यहां पर एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है, यानी कि ड्यू टू दैट एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी अपवर्ड हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस ATC, जो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो u की जगह पे uy और a की जगह पे माइनस g रखेंगे, तो uy की वैल्यू u sin थीटा माइनस gt हो जाएगी, यहां पर vy की फाइनल वैल्यू। इससे हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल v जो होगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट का सम होगा, vxi के प्लस vy j के। एंड वी नो दैट जो x को हॉरिजॉन्टल या x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू u cos थीटा i कैप, और जो y या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो होगा u sin थीटा माइनस gt j कैप। तो इस तरीके से जो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल की, वो आ जाएगी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल ब्रैकेट j कैप। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का, वो हो जाएगा v इक्वल्स टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि रूट u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी वेक्टर v मैक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल गिवन बाय, कि वेलोसिटी वेक्टर जो कि एक अल्फा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, उसको अल्फा से डिनोट किया, वो कैसे दिया जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, जैसा कि हम लोग यहां पर देख सके हैं। एट एनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी है वो होगी u cos थीटा i के प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh j के। नोट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज नो कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं रखता। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कोई भी एक्सेलरेशन न होने के कारण, या यूं कह दे कि कोई भी फोर्स उस पर न लगने के कारण क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नाउ नोट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द एसेंट, कि जब भी हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वो जैसे जैसे हाइट पे जाएगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द डिसेंट, और मैक्सिमम हाइट से जाने के बाद में वापस ग्राउंड पे आएगी तो वो बढ़ती जाएगी। बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नॉट थस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट प्रोजेक्शन पॉइंट इक्वल टू यू। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल करते हुए पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी प्रोजेक्शन पॉइंट से, जो कि यू के इक्वल होगी। नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू यू cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मिनिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, और जो कि इक्वल होगी यू cos थीटा की। एक और नोट यहां पर है दैट चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल्स टू यू sin थीटा। तो चेंज जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी में वो कितना हो जाएगा, टू यू sin थीटा। देखिए कैसे, यहां पर लिखा हुआ है वी वाई इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल यू sin थीटा और वी इनिशियल कितना था, माइनस यू sin थीटा। तो इसको सोल्व करने पर कितना आया, टू यू sin थीटा। और जबकि चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखेंगे तो उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। नोट सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एम यू sin थीटा। इसी तरीके से मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा, 2mu sin थीटा हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी वो कितनी हो जाएगी, टोटल जर्नी के टाइम पे, जो एंटायर जर्नी के टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट।
एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर हम लोग बात करें तो अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में एंगल है ड्यूरिंग द एसेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ड्यूरिंग द एसेंट। यानी कि जब एंगल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 टू 180 डिग्री के बीच में है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वो क्या हो जाएगा, एसेंट के दौरान नेगेटिव। इज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री ड्यूरिंग द डिसेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ड्यूरिंग द एसेंट। और अगर एसेंट के टाइम पे इन दोनों के बीच का एंगल 0 टू 90 डिग्री है तो ड्यूरिंग द डेसेंट जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर 90 डिग्री है एट द हाईएस्ट पॉइंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें जहां पर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। नोट एट द प्रोजेक्शन पॉइंट, अगर प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करें तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी ई टोटल वो हो जाएगी हाफ mu², और ये प्योरली काइनेटिक होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। और अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, यानी कि ई cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ mu² sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ई टोटल sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। रेशियो ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो होगी EP/E वो क्या हो जाएगी, ई टोटल sin स्क्वायर थीटा अपॉन ई टोटल cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ई पोटेंशियल अपॉन ई काइनेटिक जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेशियो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। If t is the time of flight of projectile maximum height, h equals to half 1/8 gt²। तो क्या बोला है कि if t is the time of flight of a projectile, तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है प्रोजेक्टाइल का वो t है तो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर लेगा, 1/8 gt²। वी नो दैट t equals to 2u sin थीटा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पता है कि t की वैल्यू क्या होती है, 2u sin थीटा अपॉन g, तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा gt/2 sin थीटा। h की वैल्यू यहां पर हम लोग लिख देंगे u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहां पर u की वैल्यू gt/2 sin थीटा भी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, उसका स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी g² t² अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जिसको सोल्व करने पर जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1/8 gt²। नोट for a projectile angle of projection theta, range r and maximum height h are related as tan theta equals to 4h r। कि प्रोजेक्टाइल के दौरान एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, रेंज आर और मैक्सिमम हाइट को हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं दैट tan थीटा इक्वल्स टू 4h/r, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें पता है मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज इक्वेशन 1। और रेंज हम लोग लिखते हैं u² sin 2 थीटा अपॉन g, दिस इज इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे तो हम लोग क्या ले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू g अपॉन u² sin 2 थीटा। और इसको सोल्व करने पर u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू g अपॉन u² 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा tan थीटा बाई 4 विच विल बी इक्वल्स टू h/r। तो यहां से इसको सोल्व करने पर हमारे पास फाइनल कंक्लूजन जो आया वो आया tan थीटा इक्वल्स टू 4h/r, और ये है थीटा, मैक्सिमम हाइट h और रेंज r में रिलेशन। अगर यहां पर बात करें द टाइम ऑफ फ्लाइट t, रेंज r एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो इनका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा देखते हैं। वो होगा gt² इक्वल्स टू 2rt tan थीटा। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा 2u sin थीटा अपॉन g, दिस इज इक्वेशन 1। और अगर रेंज की बात करें तो वो हो जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1² अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन g² इंटू g अपॉन u² sin 2 थीटा। और इसको सोल्व करने पर हम लोग आगे लिख सकते हैं 4u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन g² इंटू g अपॉन u² sin 2 थीटा को एक्सपेंड कर दिया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा में। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आगे इक्वेशन आएगी दैट विल बी 2 tan थीटा अपॉन g इक्वल्स टू t²/r, और इसको आगे सोल्व करने पर gt² की वैल्यू आ जाएगी 2rt tan थीटा। नोट r tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4h इक्वल्स टू हाफ gt² की इक्वल। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। की किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल जो है उसकी मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब हम उसको थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे हम उसको फेंकें। r इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा अपॉन g, r इज मैक्सिमम, इज sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। तो अगर
थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम, साइन 90 डिग्री पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी, यानी कि रेंज भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगी विच विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी। नॉट रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इफ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 और 76 डिग्री। कि मैक्सिमम हाइट जो है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो इक्वल कब होगी, जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4 के इक्वल या फिर 76 डिग्री के इक्वल होगी, तब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए कैसे, हम लोगों को एक रिलेशन पता है दैट tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन r, और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इससे, h tan r इक्वल्स टू h इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा विच विल बी इक्वल्स टू 4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4 जो कि 76 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। For a projectile in the case of complementary angles ranges are same। देखिए अगर प्रोजेक्टाइल में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस को देखें तो सबसे पहले रेंजेस आर सेम जब थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा अगर दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो इनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। r1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड r2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 290 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। r1 यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और r2 क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, जो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के अपॉन जी के इक्वल। यानी कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि r1 और r2 थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल होने के बाद भी इक्वल आ रहे हैं, तो r1 इक्वल्स टू r2। इसी में बी केस की बात करें, इफ h1 h2 आर मैक्सिमम हाइट्स देन h1 प्लस h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये क्या बोल रहा है, अगर h1 और h2 ये दोनों मैक्सिमम हाइट है, तो ये दोनों मैक्सिमम हाइट है तो h1 प्लस h2 का जो सम होगा वो u स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव h1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और h2 की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर h1 प्लस h2 करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g कोस स्क्वायर थीटा। इसमें से यू स्क्वायर अपॉन 2g अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास h1 प्लस h2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। सी केस की तरह बढ़े, अगर रेंज r1 और r2 की वैल्यू r की वैल्यू रूट h1 h2 मल्टीप्लाई विद 4 के इक्वल होती है, ये हम लोग देखते हैं। और t1 t2 आर टाइम्स ऑफ फ्लाइट, देन t1 मल्टीप्लाई t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r अपॉन जी। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें तो देखिए t1 की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी, t2 की वैल्यू 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अगर मैं सीधा सीधा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। यानी कि ये u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा जो है इसको 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा को हम लोग 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा से कन्वर्ट करेंगे तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा तो साइन 2 थीटा बच गया, और साइन 2 थीटा u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू है वो r के इक्वल होती है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g और मल्टीप्लाई में 2, तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर ये आ गई 2r अपॉन g। तो r की वैल्यू इससे आ जाएगी 1/2 g t1 t2। नोट, if horizontal and vertical displacement of a projectile are respectively x equals to 80 and y equals to bt minus ct square, then velocity of projection u equals to root a square plus b square and angle of projection theta equals to tan inverse b upon a। तो क्या बोल रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोजेक्टाइल में वो x इक्वल्स टू 80 और y इक्वल्स टू bt माइनस ct स्क्वायर है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और इन दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a। फॉर ए प्रोजेक्टाइल, अगर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन रूट 2, यानी कि y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का हाफ ऑफ मैक्सिमम का आधा है, तो हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी u sin थीटा अपॉन रूट 2। प्रूफ देखिए, अप्लाइंग अगर हम लोग करें न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू 2as फॉर अपवर्ड जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल की अपवर्ड जर्नी में, तो हम लोग u की वैल्यू तो यहाँ पर u sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग वेलोसिटी का लेंगे। a की वैल्यू माइनस जी के इक्वल क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड काम करेगा, और s होगा हाफ s क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाइट का हाफ बोला गया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g। तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u साइन थीटा स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जिसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो v की वैल्यू यहां से सीधी सीधी क्या हो जाएगी, u sin थीटा अपॉन रूट 2, जब हम लोग दोनों साइड का क्या करेंगे, रूट लेंगे। नोट, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की वो हाफ होगी मैक्सिमम हाइट पर, तो u इक्वल्स टू रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। प्रूफ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट v क्या हो जाती है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगी, जो हम लोगों ने देखी। अगर vx जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा किसी भी पॉइंट पर, और vy हो जाएगा u sin थीटा अपॉन रूट 2। तो इससे इन दोनों की वैल्यू vx और vy की वैल्यू अगर मैं v इक्वल्स टू रूट vx स्क्वायर vy स्क्वायर में पुट करूंगा तो v की वैल्यू आएगी रूट u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v इक्वल्स टू u रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। नोट, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, x1 की वैल्यू हो जाएगी u1 cos थीटा 1, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्टेंस होगी वो सीधी सीधी से वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा तो वो हो जाएगा u cos थीटा, तो u cos थीटा इनटू t। अगर इसी तरीके से y की बात करेंगे तो ये हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर फ्रॉम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो x2 हो जाएगा u cos थीटा 2 और y2 हो जाएगा u2 sin थीटा 2 माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो डेल x तो हो जाएगा u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 का होल ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई विद t, और डेल y हो जाएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 मल्टीप्लाई t। तो डेल y अपॉन डेल x जो हो जाएगा वो हो जाएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 अपॉन u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। अगर u1 sin थीटा 1 की वैल्यू u2 sin थीटा 2 के इक्वल कर दे तो इंटरनल वर्टिकल वेलोसिटी जो क्या होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। देन स्लोप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल y बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए अगर मैं क्या बोलूं u1 sin थीटा की वैल्यू u2 sin थीटा से इक्वल रख दे तो ऊपर वाली वैल्यू 0 यानी ओवरऑल वैल्यू 0 यानी स्लोप क्या हो गई 0। और इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो पाथ होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मैं कहूं u1 cos थीटा की वैल्यू u2 cos थीटा की इक्वल है तो इस केस में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और अगर u1 cos थीटा और u2 cos थीटा की वैल्यू इक्वल है तो डाउनवर्ड जो डेनोमिनेटर है उसमें 0 आ जाएगा, और 0 का डिवाइड करने पर जो डेल y अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो इसमें द पाथ जो होगा वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि खड़ी स्ट्रेट लाइन। अगर u1 sin थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन u2 sin थीटा है या फिर u1 cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन u2 cos थीटा है तो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विद पॉजिटिव स्लोप। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि u1 sin थीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन u2 sin थीटा 2 है और u1 cos थीटा 1 की वैल्यू लेस देन u2 cos थीटा 2 है तो इसमें, और u1 sin थीटा 1 की वैल्यू लेस देन u2 sin थीटा 2 और u1 cos थीटा 1 की वैल्यू u2 cos थीटा 2 से बड़ी है, तो इसमें जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जो स्लोप होगी वो यहां पर क्या होगी, नेगेटिव स्लोप। Note, a body is projected up with a velocity u at an angle theta to the horizontal from a tower of height as shown। जिसमें क्या बोला कि एक बॉडी है जिसको वेलोसिटी u से एक एंगल थीटा से एक टावर h हाइट के एक टावर से फेंका गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इट इज क्लियर दैट सच ए बॉडी ऑल्सो ट्रेसेज ए पैराबोलिक पाथ, की ये बॉडी जो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करती है। द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड इज अराइव्ड एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो जो टाइम टेकन है जो कि नीचे पहुंचने तक इन्होंने लिया है इस बॉडी ने, वो कितना बोला है इन्होंने, वो बोला है वो हम लोगों को क्या वो करना है, रीच ग्राउंड टू अराइव्ड एज एक्सप्लेन्ड बिलो, वो नीचे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो इस टावर की जो हाइट है दैट इज h, u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई नीचे आएगी। तो यहां पर हियर द बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद ए वेलोसिटी u sin थीटा फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट। तो यहां पर बॉडी को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि h हाइट के एक टावर से एक बॉडी को वर्टिकल वेलोसिटी से अपवर्ड की डायरेक्शन में फेंका गया। हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन रीचिंग द फुट ऑफ द टावर इज, तो टावर के फुट पे पहुंचने पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो होगी h इक्वल्स टू माइनस u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो
वेलोसिटी जो थी वो अपवर्ड फेंकी गई। अब हम लोग अगर नीचे फुट पे आने की बात करें तो जी की वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि टुवर्ड्स द एक्सीलरेशन बॉडी आ रही है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और अब हम लोग अब नीचे आने की बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो एच आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और अब हम लोग बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर का अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउन विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टावर ऑफ हाइट एच एज शोन, कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंका गया जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इट इज क्लियर दैट सच ए बॉडी ट्रेसेस ए पैराबोलिक पाथ, तो ये जो बॉडी होगी एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करेगी। द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड इज अराइव्ड एज एक्सप्लेन बिलो, तो जो टाइम टेकन है ग्राउंड पे पहुंचने पे वो क्या होगा देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर एज शोन हियर, द बॉडी कैन ट्रीटेड एज ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन विद वेलोसिटी यू साइन थीटा फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट एच। तो इसमें क्या बोला गया कि एक बॉडी है उसको हॉरिजॉन्टल से थीटा को एंगल बनाते हुए यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट से फेंका गया। हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन रीचिंग द फुट क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यूजिंग एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो यू की वैल्यू यू साइन थीटा हो जाएगी। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, तो क्या बोल रहा है, एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, कि एक वेलोसिटी v u थीटा एंगल से बनाते हुए एक बॉडी को फेंका गया u वेलोसिटी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, और जो रेडियस वेक्टर है ट्रेजेक्टरी का वो बन रहा है जब वेलोसिटी वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। तो लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा एंगल बना रहा है तो मान लेते हैं इस वक्त इसकी वेलोसिटी v है, तो v cos अल्फा की वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए ये यहां पर ये v है, अगर मैं इसके कंपोनेंट देखूंगा तो अल्फा u cos थीटा की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v cos अल्फा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा। या फिर हम यू कह सकते हैं कि v की जो वैल्यू होगी वो u cos थीटा अपॉन cos अल्फा की इक्वल होगी। तो यहां से ये क्लियर है दैट g cos अल्फा जो है वो रेडियल के लिए एक रोल प्ले कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि g cos अल्फा जो है वो v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा, या r की वैल्यू रेंज की वैल्यू जो हो जाएगी वो यहां पर हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। तो r क्या हो जाएगा, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन g cos अल्फा। तो यहां पर इसको सोल्व करने पर रेंज जो आई वो आएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos क्यूब अल्फा। नोट, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज क्लियर दैट अल्फा इक्वल्स टू 0, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर है तो कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में r की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। For a projectile projected with a velocity u at an angle theta to the horizontal, find the magnitude of torque about the horizontal when it is strike the ground। कि क्या बोला गया कि कोई प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोजेक्टेड किया गया u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करे उस वक्त। टॉर्क की वैल्यू हमें बतानी है, और हमें पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क जो होगा वो फोर्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पर। तो फोर्स की वैल्यू mg की इक्वल इनटू रेंज, तो रेंज की वैल्यू u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g अगर यहां पर रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी mg u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। यहां से देखने पे हम लोग क्या पता चल रहा है, यहां से देखने पे कि हमने एक बॉडी को प्रोजेक्टेड किया विद u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे, तो ये इसकी रेंज है, यहाँ पर mg डाउनवर्ड है और ये आगे बॉडी इस तरफ मूव करेगी जो कि हॉरिजॉन्टल से, अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रही तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।